ट्वेल्थ बोर्ड में पिछले साल मैथ्स के पेपर में देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें तुम्हें ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/3 दे रखी है, एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/7 दे रखी है और तुमसे पूछा है कि E/F0 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मतलब ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी जबकि हमें पता है एफ नहीं हुआ है वो कितनी होगी। ये भी दिया हुआ है कि ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इस केस को ध्यान में रखते हुए तुम्हें E/F0 निकालना है। तो देखो इसे हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक हम लॉजिकल मेथड से निकाल सकते हैं। तो उसमें हम क्या लॉजिक लगाएंगे, तो हमें दे रखा है कि E और F इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि E और F की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब E की प्रोबेबिलिटी पर F का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और F की प्रोबेबिलिटी पर E का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि E की प्रोबेबिलिटी पे F का फर्क नहीं पड़ रहा है तो E की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बनी रहेगी चाहे F हो या ना हो। इसका मतलब E/F0 की प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी जितनी E की प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब हुआ E/F0 की प्रोबेबिलिटी भी 2/3 ही होगी। अब इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म से करते हैं। जो फॉर्मूला तुम प्रोबेबिलिटी में यूज करते हो उसकी हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो वो कैसे करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से हम E/F0 की प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं PE∩F0 डिवाइडेड बाय PF0। और क्योंकि E और F इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इसलिए E और F0 भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। और अगर E और F0 इंडिपेंडेंट इवेंट है तो E∩F0 की प्रोबेबिलिटी को PE×PF0 लिख सकते हैं। तो देखो एक्सप्रेशन हो जाएगा PE×PF0 डिवाइडेड बाय PF0। PF0 कट गया और देखो हमारे पास सिर्फ PE बचा। मतलब आंसर जो है वो E की प्रोबेबिलिटी ही होगी, मतलब 2/3 होगी, जो कि यहां पहले लॉजिकल मेथड से भी निकला था।